बाज़ औक़ात इंसान को पता ही नहीं चलता कि आखिर वो चाहता क्या है, उसकी मंजिल कौन सी है और कौन सा रास्ता आसान है। इंसानी रिश्तों में खास तौर पर किसी के लिए पसंदीदगी के हवाले से अक्सर ऐसा होता है कि इंसान एक ख्वाब से दूसरे ख्वाब तक छलांग लगाने की कोशिश करता है, लेकिन अक्सर उसे नाकामी का सामना करना पड़ता है। फतेह जंग से ऐसी ही औरत की एक कहानी। मंगनी की तकरीब चल रही थी। गजाला और उसके मंगेतर की तस्वीरें खींची जा रही थीं कि इस दौरान गजाला की नजर एक मेहमान पर पड़ी। वो दूर से तस्वीर कशी के मनाजिर देख रहा था। गजाला ने एक नजर अपने मंगेतर को देखा और फिर उसकी नजरें मंगनी की तकरीब में आए हुए नौजवान पर जम गई। कैमरामैन बार बार गजाला को कैमरे की तरफ देखने के लिए कहता रहा। 2-4 तस्वीरों के बाद गजाला का मंगेतर मेहमानों में घुल मिल गया और गजाला की मजीद तस्वीरें ली जाती रहीं। फोटोग्राफर ने अपना काम खत्म किया तो गजाला गैर महसूस तरीके से उस नौजवान के पास पहुंच गई जो एक कोने में खामोशी से बैठा हुआ था। गजाला नौजवान को देखकर मुस्कुराई और फिर आगे बढ़ गई। नौजवान के चेहरे पर हैरत और खुशी के तासुरात उभरे और वो भी बहुत एहतियात से मुड़कर गजाला को देखने लगा। फिर शब्बीर ने देखा कि गजाला तकरीब में मौजूद किसी लड़की से उस नौजवान के बारे में मालूमात हासिल कर रही थी। गजाला को इस नौजवान के बारे में सिर्फ इतना ही पता चला था कि उसे उसके मंगेतर के घर वालों ने बुलाया था। शायद वो गजाला के मंगेतर का दूर परे का कोई रिश्तेदार था। गजाला ने इस नौजवान का नंबर भी हासिल कर लिया था। इस वाक़े के बाद शब्बीर ने देखा कि वही नौजवान एक प्राइवेट गाड़ी चला रहा था कि उसका फोन बजने लगा। नौजवान ने चलती गाड़ी में फोन सुनना शुरू कर दिया। हेलो हेलो, आप अजमत बात कर रहे हैं? जी फरमाइए, आप कौन? आप मुझे नहीं जानते, पर देखेंगे तो जरूर पहचान लेंगे। जी फरमाइए, मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? कुछ नहीं, बस ये बताने के लिए फोन किया था कि आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। गजाला के जुमले के साथ ही अजमत का जहन फौरन मंगनी की तकरीब की तरफ माइल हो गया और उसे यकीन हो गया कि ये वही लड़की थी। वो तो मुझे पहले ही मालूम था। वो कैसे? आपने तो मुझे देखा भी नहीं है। जी देखा था मैंने, जब आप मुस्कुरा के मेरे टेबल के पास से गुजरी थी। ओह, मैं तो आपको बहुत सीधा साधा समझ रही थी। अरे भाई, वो तो मैं हूँ, मगर अल्लाह ने आंखें भी तो दी हैं। आंखें? वो भी खूबसूरत आंखें। अपना तो पता नहीं, मगर आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। आप अपना नाम ही बता दें। अच्छा गजाला, शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपका फोन आया। अरे यार, मैं तो आपकी मंगनी की मुबारकबाद देना ही भूल गया। वैसे अल्लाह ने क्या जोड़ा बनाया है। शुक्रिया, बस ये बता दें कि कभी कभार आपको फोन करके तंग कर सकती हूँ। 100 बिस्मिल्लाह, जरूर। चले, फिर बात होगी आपसे। खुदा हाफिज़। अजमत ने फोन बंद किया और गाड़ी को संभालने लगा। गजाला की मंगनी को अभी कुछ अरसा ही हुआ था। मंगेतर का फोन आता तो उसके चेहरे पर नागवारी के तासुरात उभरने लगते। गजाला ने हैरतनाक तौर पर मंगनी तोड़ने का फैसला कर लिया था, क्योंकि अब उसके ख्वाबों ख्यालों में अजमत बच चुका था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि गजाला की माँ अपनी बेटी पर खासी बिफरी हुई थी। एक बात तो बता, तू चाहती क्या है? तेरे मंगेतर ने शिकायत की है कि तू उससे सीधे मुंह बात नहीं करती। हाँ, नहीं करती हूँ, वो मुझे पसंद ही नहीं है। अरे, तुम्हारी पसंद से तो मंगनी की थी। हाँ, तो उस टाइम मेरा दिमाग खराब हो गया था ना, पर अब वो मुझे पसंद नहीं है। आप ऐसा करेंगे, मेरी मंगनी तोड़ दें। मंगनी तोड़ दूं? या अल्लाह, क्या कह रही हो? सारे खानदान में थू थू हो जाएगी। लड़की जितनी भी खूबसूरत हो, जिसकी मंगनी टूट जाती है, उसका कोई रिश्ता नहीं आता। हाँ, तो कोई नहीं, तू करते हैं तो करते रहे। वैसे ना, मैंने एक लड़का देखा है, उसका नाम ना अजमत है। आप मुझे शादी उससे करा दें। गजाला अपनी मंगनी तोड़ने और अजमत से शादी करने में कामयाब हो गई थी। अजमत के घर वालों ने इस रिश्ते की मुखालफत की और बेटी की शादी में शिरकत भी नहीं की। गजाला और अजमत कुछ दिन हंसी खुशी के साथ रहते रहे, लेकिन जल्द ही इनके दरमियान खटपट शुरू हो गई थी। इस नर्म गरम के दरमियान वक्त गुजरता चला गया। गजाला के 3 बच्चे हो गए और अब दोनों मियाँ बीवी के दरमियान ताल्लुकात भी बस वाजिबी से रह गए थे। अक्सर लड़ाई झगड़ा और यहाँ तक के मारपीट की नौबत भी आने लगी। वजह यही थी कि गजाला का शौहर अपनी बीवी पर तंज करने से बाज नहीं आता था।
एक दिन शब्बीर ने देखा कि गजाला का शौहर घर से जाने के लिए तैयार बैठा था और नाश्ते का इंतजार कर रहा था, मगर गजाला अपने कमरे में सो रही थी। शौहर की आमद पर वो उठ बैठी। कहाँ की तैयारी है? काम पे नहीं जाऊं? तुम सोती रहो, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? सारा दिन की थकी हमारी थोड़ी देर सो गई है तो कौन सी क़यामत आ गई है? हाँ तो मैं कुछ बोल रहा हूँ, तुम सोती रहो, मजे करो। बराए मेहरबानी इतना बता दो कि मेरे मोजे कहाँ रखे। मुझे नहीं पता, खुद ही ढूंढ लो। गजाला शौहर को नजरअंदाज करके दोबारा सो गई और शौहर चेहरे पर गुस्से के तासुरात के साथ कमरे से बाहर निकल गया। गजाला और उसके शौहर के दरमियान ताल्लुकात उस वक्त निहायत कशीदा हो गए जब शौहर ने उसे बेवफाई का ताना दे दिया। मुझे पता है कि मैं तुम्हें क्यों अच्छा नहीं लगता। क्या मतलब है इस बात का? हैरत की बात है कि 17-18 साल हो गए हमारी शादी को, और कमाल की बात यह है कि इस अरसे में तुमने किसी और तरफ नजर उठा के नहीं देखा। हाँ, कितना बुरा किया ना मैंने, तुम जैसे जाहिल इंसान के साथ इतना वक्त गुजार दिया। तो वाकई इस बात पे तो आपको मेडल मिलना चाहिए, है ना? अब अगर तुमने एक भी लफ्ज बोला ना, तुम्हारी औकात याद दिला दूंगी। अपनी जबान को बंद रखो, वरना इधर ही काट के गाड़ता हूं तुम्हें। अच्छा, तुम मुझे यार गाड़ दोगे? गाड़ो मुझे बुज़दिल इंसान। क्यों, क्या हुआ? अब गाड़ क्यों नहीं रहे तुम? मैम हट जाओ मेरे सामने से। नहीं हटूंगी, यहाँ से यही खड़ी हूँ। गाड़ो मुझे अब यहाँ पे। हटो। फिर शब्बीर ने देखा कि गजाला के शौहर ने इंतहाई गुस्से में बीवी को मुबैना तौर पर धक्का दिया और पांव पटकता हुआ घर से बाहर निकल आया। इस वाक़े के बाद गजाला भी भड़क उठी और उसने शौहर को सबक सिखाने की ठान ली। शौहर बाहर निकल गया तो गजाला ने गुस्से के आलम में 15 पर फोन कर दिया। हेलो। हेलो, आप 15 से बोल रहे हैं? जी बीबी, बोलिए क्या मसला है? मुझे ना मेरे शौहर ने बहुत मारा है, प्लीज मेरी मदद कीजिए। देखिए बीबी, घबराए मत। आप अपने घर का एड्रेस नोट डाउन करवाएं, हम अभी आते हैं। जी, हम गली नंबर 4, मकान नंबर 221। थोड़ी देर में शब्बीर ने देखा कि एक पुलिस अफसर और उसके 2 साथी गजाला के घर में दाखिल हो रहे थे। प्लीज मेरी मदद कीजिए, शौहर ने मुझे बहुत मारा है। मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। एक सेकंड बीबी, आप मुझे बताएं कि क्या मसला हुआ है। आपके शौहर कहाँ पे हैं? वो चले गए हैं। अच्छा, क्या हुआ था? गजाला ने पुलिस अफसर को अपने शौहर के खिलाफ बहुत कुछ बताया, जिस पर पुलिस अफसर ने गजाला को समझाने की कोशिश की। देखिए बीबी, मियाँ बीवी के दरमियान नोक झोंक हर घर में होती है। मेरी माने तो आप ये छोटी मोटी चीजें इतनी नोटिस ही मत किया करें। और आपने खुद कहा है कि आपके 3 बच्चे हैं, आपको उनके बारे में सोचना चाहिए। आप बेफिक्र हो जाइए, मैं आपके हस्बैंड को समझाऊंगा। नंबर दे दीजिए आप मुझे उनका। गजाला ने अपने मोबाइल से शौहर का नंबर निकालकर मोबाइल पुलिस अफसर के सामने कर दिया। पुलिस अफसर ने नंबर नोट किया और वहां से चला गया। इसको नोट कर। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। पुलिस के एएसआई ने दोनों मियां बीवी के दरमियान सुलह सफाई करा दी थी और फिर गजाला और उसके शौहर को भी एहसास हो गया था कि उन्होंने गलती की थी। अलबत्ता वो दोनों एएसआई के शुक्रगुजार थे कि इस नेक आदमी ने उनका घर टूटने से बचा लिया था। शब्बीर ने देखा कि गजाला का शौहर मिठाई का डब्बा लेकर पुलिस चौकी पर पुलिस अफसर के पास पहुंचा था। अरे ये क्या है? बैठो। अरे सर, ये कुछ नहीं, ये हमारी खुशी है, आपने हमारा घर टूटने से बचाया है, और गजाला की ख्वाहिश थी कि ये मैं आप तक पहुंचाऊं। शुक्रिया, वैसे इसकी जरूरत नहीं थी। देखो, मेरी गजाला से बात हुई और उसकी बातों से मुझे अंदाजा हुआ है कि वो बहुत अच्छी लड़की और तुमसे बहुत मोहब्बत भी करती।
मैं जानता हूँ सर, पर पता नहीं कभी कभी मेरे दिमाग को न जाने क्या हो जाता है, मैं खुद नहीं समझ पाता। अपने दिमाग को काबू में रख। देखो, बुरा नहीं मनाना, तुम्हारी बीवी खूबसूरत है। अगर तुम अपनी मारपीट से बाज नहीं आए तो वो तुम्हें छोड़ के किसी और से शादी नहीं कर सकती। जी मैं जानता हूँ, और गजाला कह रही थी कि आप कभी आए ना हमारे घर पे खाने पे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब तो तुम लोगों से घर जैसी बात होगी। जी गजाला और उसके शौहर के दरमियान मामला ठीक हो गए थे और शौहर इत्मीनान से दूसरे शहर में नौकरी कर रहा था। सुलह सफाई कराने वाले एएसआई का गजाला के घर फरावानी से आना जाना शुरू हो गया था। अब वो घर के फर्द की तरह था। गजाला पुलिस वाले का ख्याल रखने लगी थी, कभी खाना पकाकर चौकी पर भेजती और कभी उसके कपड़े भी इस्त्री कर देती थी। एक रात पुलिस अफसर गजाला के घर आया तो गजाला खासी बनी संवरी हुई नजर आ रही थी। गजाला ने दरवाजा खोला तो पुलिस वाला गजाला को देखता रह गया। आइए आइए, बैठिए। मुझे पता था आज आप जरूर आएंगे। आज हफ्ता है ना? हाँ, यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा तुम्हारे घर चाय पीते चले। शौर्य नामदार कहाँ है तुम्हारे? वो कुछ काम से शहर से बाहर गए हैं, 2 दिन में आ जाएंगे। वैसे आपका काफी पूछते हैं, बात करवाओ? हाँ, करा दो। ये रहे। गजाला ने फोन मिलाकर पुलिस अफसर को थमा दिया। हाँ भाई, कैसे हो? कहाँ हो तुम? हाँ यार, तुम्हारे घर 2-3 दफा आया लेकिन तुम मिलते ही नहीं हो। अरे भाईजान, आपको तो पता ही है नौकरी नौकरी होती है। अच्छा किया आप आए। जरा गजाला को फोन दीजिएगा। हाँ, ये बात जी हाँ सुनो गजाला, इनको खाना खाए बगैर जाने नहीं देना, ठीक है? आप फिक्र ना करें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि आपको बिना खाना खाए ना जाने दें। हाँ, खाना भी खा लेंगे। बच्चे नजर नहीं आ रहे। बच्चे खेल कूद करके सो गए हैं। अच्छा, सो गए? आप बैठे, मैं खाना लगाती हूँ। हाँ, लगा दो। शब्बीर को पता चला है कि मुबैना तौर पर मसालियत कराने वाले पुलिस अफसर ने मुबैना तौर पर गजाला को अपने शौहर से तलाक लेकर उससे शादी करने के लिए कहा, जिस पर गजाला तैयार हो गई और उसने अदालत में खुला के लिए दरखास्त दे दी थी। मगर कुछ दिनों में दोनों मियां बीवी में ताल्लुकात फिर ठीक हो गए तो खुला की दरखास्त वापस ले ली गई थी। पुलिस वाले को जब इस मामले का पता चला तो मुबैना तौर पर उसने गजाला को धमकाना शुरू कर दिया। हेलो। बस वो कहते हैं कि खुला नहीं लेनी चाहिए। गजाला, ये क्या किया तुमने? मैं परेशान थी, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। तो तुम इतने अरसे तक मुझे बेवकूफ बनाती रही। हाँ, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं फोन रख रही हूँ। खूब समझता हूँ मैं तुम दोनों मियां बीवी की मिली भगत को। मुझे बेवकूफ बना के माल समेटते रहो तुम लोग। आइंदा अगर आपने इस किस्म की बातें की ना तो मैं अपने शौहर को बता दूंगी। अच्छा, मैं भी देखता हूँ कि तुम कैसे बताओगी उसको। इस वाकये के बाद एक रात पुलिस अफसर अपने एक दोस्त के साथ गजाला के घर आया और उसे शौहर को छोड़ने की धमकी देने लगा। गजाला के इनकार पर उसने मुबैना तौर पर मारा और 2 घंटे का वक्त देकर चला गया। फिर अली उल सबा जब गजाला का शौहर घर पर नहीं था, पुलिस वाला अपने मुबैना दोस्त के साथ गजाला के घर आया और गजाला को गोली मारकर फरार हो गया। इस वाक़े की खबर जब शब्बीर को मिली तो वो हकायक की खोज लगाने के लिए गजाला के घर पहुंच गया, जहां उसके शौहर ने शब्बीर को तमाम सूरत हाल बता दी। 2 आदमी कह रहा हूँ 4-5 दिन पहले आए थे, तो उन्होंने आके पहले तो बड़ा उन्होंने समझाया भी अजमत से खुला ले लो, उससे तलाक ले लो और मुझसे शादी कर लो। अगर तुमने तलाक ना ली तो फिर तुम जान से। आपकी बीवी को समझाया? जी, मेरी बीवी आपके सामने? नहीं, मैं तो डिप्टी में था। जब वो चले गए तो फिर मेरी बीवी ने मुझे फोन करके बताया वो दोनों आए थे, मुझे जान से मारने की धमकी भी देकर गए हैं। आया गजाला को पुलिस वाले ने कत्ल किया था या जो बयान उसके शौहर ने दिया था वो सच था? इस बात की तस्दीक के लिए शब्बीर ने गजाला की बेटी से भी बात की, जिसने हर बार वही कहानी सुना दी जो उसके बाप ने सुनाई थी। मैं
मैं साथ वाले रूम में थी जब वो आए तो उन्होंने मेरी अम्मी को मारना पीटना शुरू कर दिया। शोर की आवाज़ सुन के मैं भी कमरे में आ गई तो देखा दोनों मेरी अम्मी को मार रहे थे। तो इतने में जब आती गई तो हाफिज शबीर ने वाजिद शहनशाह को कहा कि तुम जाके मोटरसाइकिल स्टार्ट करो। वाजिद शहनशाह तो नीचे चला गया तो हाफिज शबीर ने फ़ौरन अपना पिस्टल निकाला और अम्मी के सर पे गोली मारी। अम्मी वहीं गिर गई थी। उसके पीछे मैं मेरा भाई जब भागे तो वो पहले से स्टार्ट मोटरसाइकिल पे भाग गया था। इस शर्मनाक वाकये के बाद पुलिस ने गजाला के मुबैना कातिल और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि दोस्त की जमानत हो गई और मुकदमा चल रहा है। ये हैं गजाला की तस्वीरें जब वो हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही थी कि उसकी जिंदगी में भौचाल सा आ गया था। शब्बीर का कहना है कि ये फैसला करना जरा मुश्किल है कि इस अलमनाक सूरत हाल तक नौबत पहुंचाने में फरजाना ने मरकजी किरदार अदा किया या फिर उसके शौहर ने। शब्बीर को उम्मीद है कि गजाला के कातिलों को सजा जरूर मिल सकेगी। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। आज शब्बीर आपको जो वाकया दिखा रहा है, इसमें हिकायत खो चुका हाथों के बजाय पाँव से लिखी जा रही है। एक बाहिम्मत पैदाइशी माजूर तालिबा की ये कहानी आपको बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर सकती है। एक रात शब्बीर ने देखा कि फरहाना के माँ बाप इंतहाई उदासी के आलम में खामोश बैठे थे। फरहाना की माँ खामोशी से अपने आंसू पोंछती जा रही थी और उसका शौहर उसे दिलासा दे रहा था। देखो, तुम इस तरह करोगी तो बच्ची पर क्या असर पड़ेगा, जरा सोचो। क्या करूं? उसकी तरफ देखती हूँ तो मेरा दिल खून के आंसू रोता है। 20 बरस की हो गई मेरी बच्ची और वही माताजी की जिंदगी, न कोई फरमाइश करती है न कोई मुतालबा करती है, बस खामोश वही उसकी कॉपी और किताबें। अरे बड़ी हिम्मत वाली बच्ची है और ये सब तुम्हारी वजह से तो है। अल्लाह सब ठीक कर देगा। जाओ उससे देखो, शाम को बुखार था उसे। जाती हूँ, देखती हूँ। फरहाना की माँ आंसू पोंछती हुई कमरे से निकली तो उसकी बेटी सो रही थी। पलंग पर किताबें बिखरी हुई थीं और उसके पांव के अंगूठे में कलम अटका हुआ था। माँ ने अंगूठे से कलम निकालकर एक तरफ एहतियात से रखा, बेटी के सर पर चादर खींची और वापस आ गई। विहाड़ी के नवाई गांव चक नंबर 97 WB की रिहायशी 20 साला फरहाना पैदाइशी तौर पर माजूर थी। कोहनियों तक हाथ गायब थे और पांव की उंगलियां भी पूरी नहीं थी। माँ बाप ने बेटी को कभी महसूस नहीं होने दिया कि वो माजूर है। बेटी ने भी हिम्मत नहीं हारी, वो पढ़ाई के साथ साथ बड़ी हो गई। उसे अपने कोहनियों, दांतों और माजूर पांव से काम लेना आ गया था। अब वो इंटर के इम्तिहानात की पूरी तैयारी कर रही थी। उस रात भी हस्बे मामूल फरहाना की माँ अपनी बेटी के दुख में आंसू बहा रही थी। फिर थोड़ी देर में उसे ऐसा लगा जैसे अब उसकी मंजिल करीब आ गई हो और उसकी बेटी पूरे एतमाद के साथ इंटर का इम्तिहान दे रही हो। उसे लगा कि जैसे उसकी बेटी अपने पांव के अंगूठे से इम्तिहानी पर्चा हल कर रही है और खुश हो रही है। फरहाना की माँ अपनी बेटी के बेहतर मुस्तकबिल के ख्वाब में खो गई। उसे अपनी बेटी तकदीर से लड़ती हुई दिखाई दी। फरहाना की माँ अपने ख्वाबों से निकली और फिर गैर इरादी तौर पर बेटी की किताबें कॉपियां उठाकर देखने लगी। बेटी की राइटिंग देखकर उसे बेटी की मशक्कत का ख्याल आया। फिर उसे ख्याल आया कि किस तरह एक दिन उसकी बाहिम्मत बेटी ने माँ तक की मदद लेने से इनकार कर दिया था और वो खुद अपने जज्बे और हिम्मत से हाथ पांव के सहारे के बगैर पलंग पर बैठकर अपना होमवर्क कर रही थी। उसने किस तरह अपने दांतों और कोहनियों की मदद से सफात पलटे थे। फरहाना को लगा कि उसकी बेटी किताब के नहीं, इंसानी हिम्मत की तारीख के औराख पलट रही थी। फरहाना के छोटे भाई बहन अपनी बहन के साथ खेल कूद कर उसका दिल बहलाते थे, लेकिन फरहाना के चेहरे पर एक गहरी उदासी थी। वो सोचती थी कि अगर उसकी माँ इस दुनिया में ना रही तो वो बिल्कुल तन्हा रह जाएगी। और फिर एक दिन माँ ने खामोशी से दम तोड़ दिया। उस रात शब्बीर ने देखा कि फरहाना की माँ शदीद अलालत से गुजर रही थी। उसका शौहर उसके पास मौजूद था और फरहाना बेदस्तो पांव अपनी माँ को चूमे जा रही थी। माँ ने बाहें फैलाकर बेटी का माथा छूमा और फिर उसे खांसी का ऐसा दौरा पड़ा कि उसका सांस उखड़ गया। माँ के अचानक मरने पर फरहाना ने किसी बाहिम्मत लड़की की तरह खुद पर काबू पाया। अलबत्ता उसकी आंख से जो आंसू बह रहे थे वो एक और अज़्म का इजहार कर रहे थे
कि मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, इंटर का इम्तिहान पास करूंगी और किसी स्कूल में बच्चों को पढ़ाऊंगी। माँ के मरने के बाद फरहाना मुस्तकिल उदास रहने लगी थी। एक तो लड़की जात और फिर इस तरह माजूर के ना हाथ सलामत और ना पाँव। गुर्बत, फाका कशी और गांव से कॉलेज तक 15-15 किलोमीटर चलने से फरहाना के हाथ पांव थक गए थे। इसके पास और कोई सवारी भी नहीं थी। बाप मोटरसाइकिल पर बेटी को पढ़ने के लिए छोड़ा था, मगर इस सिलसिला भी मुस्तकिल ना चल सका। एक दिन शब्बीर को खबर मिली कि रेहाड़ी के इंतहाई पसमानदा गांव की ये बाहिम्मत लड़की वाकई इंटर का इम्तिहान देने सेंटर पहुंची हुई है। ये खबर मिलते ही शब्बीर भी वहां पहुंच गया। शब्बीर ने देखा कि फरहाना इम्तिहानी सेंटर में जमीन पर बैठी अपने पांव के अंगूठे से इस तरह खूबसूरत राइटिंग में लिख रही थी जैसे माजूरी उसके रास्ते की रुकावट नहीं थी। ये है वो। इम्तिहानी सेंटर की निगरान खातून से शब्बीर की बात हुई तो उन्होंने शब्बीर को बताया कि फरहाना जैसी लड़कियां माशरे के लिए मशले राह है। रिहाड़ी सेंटर में ये पेपर देने के लिए आई है और बहुत हिम्मत है, बड़ी मुश्किल से ये चल के पढ़ती है, अपना काम खुद करती है, पेपर को पेज को एक साइड से दूसरे साइड पे करना और कलम उठाना, ये बड़ी हिम्मत की बात है। मैं हिम्मत दिलाती हूँ बाकी बच्चों को भी, ये देखें कितनी बाहिम्मत है और ये पढ़ के अपने आप को इसने कमजोर नहीं साबित। फरहाना के मामूलात की जरा एक झलक और देख लीजिए और अंदाजा लगाइए कि फरहाना ने कितनी मुश्किल जिंदगी गुजारी होगी। उसके चेहरे पर उदासी जरूर है मगर अंदर से वो बहुत मजबूत लड़की नजर आती है। ये है फरहाना की सहेली जो हमेशा उसके साथ साथ रहती है। और वो बहुत ही अच्छी चली, उसकी हिम्मत है कि वो इतनी दूर से हमारे गाँव से, हमारा गाँव तकरीबन 10-15 किलोमीटर दूर है, वो उधर से आती है और उसको मुझे अपने साथ लाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और हमें चाहिए कि ऐसे बच्चों को हौसला बढ़ाना चाहिए, ऐसे बच्चों को दाद देनी चाहिए। शब्बीर ने फरहाना के वालिद को खराज तहसीन पेश किया है, जिन्होंने अपनी बेटी की हिम्मत बढ़ाई और इंतहाई मुश्किल हालात में खुद भी हिम्मत नहीं हारी। ये अब बेटी है हमारी और बड़ी मेहनती है और ये अब सेकंड ईयर में पेपर दे रही है। ले जाने और लाने में बड़ा मसला दरपेश आ रहा है, लेके भी जा रहे हैं हम, लेके भी आ रहे हैं मोटरसाइकिल पे, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ी परेशानी हो रही है। और आगे इसकी ख्वाहिश भी आगे पढ़ने की और हमारी भी ख्वाहिश है आगे पढ़ाने की। तो हमारी तरह हुकूमत की अपील है कि इसके लिए कोई सवारी का बंदोबस्त करे ताकि ये अपनी तालीम हासिल कर सके। और इसकी ख्वाहिश है कि टीचर बनने की, ताकि माशरे में शऊर पैदा कर सके। एक माजूर बच्ची जो है इतनी निडर और इतनी दलेरी से मुकाबला कर रही है। शब्बीर का कहना है कि फरहाना ने इस जिंदगी से लौटना सीख लिया है, मगर ये भी हकीकत है कि वो किसी वजीर अमीर की बेटी नहीं बल्कि एक मेहनत कश की बेटी है, जहाँ रोजमर्रा के अखराजात भी मुश्किल से पूरे हो सकते हैं। फरहाना मजीद पढ़ना चाहती है, वो किसी से मदद और अपील करने के भी हक में नहीं, लेकिन जब उससे इसरार किया गया तो इस बाहिम्मत लड़की ने सिर्फ अपने लिए थोड़ी सी आसानी की अपील की। कोई ऐसा इंतजाम कर लिया जाए कि उसे दूर तक पैदल न जाना पड़े। मुझे बहुत मुश्किल होती है, मुश्किलात का सामना करने के लिए मैं काजी जाना चाहती हूँ और मैं आगे भी पढ़ना चाहती हूँ ताकि हुकूमत मेरे लिए आसानी करे और मुझे सवारी का भी बंदोबस्त करे। मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ और मैं टीचर भी बनना चाहती हूँ, मेरी ख्वाहिश है। मैं बच्चों को भी पढ़ाना चाहती हूँ। शब्बीर का कहना है कि फरहाना हमारे माशरे के लिए रोल मॉडल है। उसका हक है कि उसकी जिंदगी में सहूलतें पैदा की जाएं ताकि वो मजीद तालीम हासिल कर सके और अपनी बाहिम्मत जिंदगी की सोच नई नस्ल में मुंतकिल कर सके। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने भावल नगर के नवाई गांव में अल्लाह दित्ता नामी एक नौजवान को देखा है जिसके दिमाग पर भारतीय अदाकार शाहरुख खान इस तरह छाया हुआ था कि वो खुद को भी शाहरुख खान समझने लगा था। ये है अल्लाह दित्ता, जरा इसको देखिए, इसकी चाल ढाल और हरकत सकना। अगरचे अल्लाह दित्ता की शाहरुख खान से कोई मुशाबहत नहीं, लेकिन ये नौजवान उठते बैठते शाहरुख खान की तरह फिल्मी डायलॉग बोलने और उसी की तरह एक्टिंग करने से नहीं थकता।
साथ नहीं छोड़ने का, साथ नहीं। क्या करेगा? क्या करेगा? सीना तान के बोलता है अमेरिका लड़के के साथ शादी किया तो साला किया ना। क्या करेगा? क्या करेगा? ताली बजाने का ना, साला ताली बजाने का। कमरे की दीवारों पर हर तरफ अपनी और शाहरुख खान की तस्वीरें भी लगा रखी हैं और इन्हीं दीवारों पर शब्बीर को एक लड़की की तस्वीर भी नजर आई जो शायद खुद भी कोई अदाकारा है। अल्लाह दित्ता का सजा सजाया कमरा देखकर शब्बीर को लगा जैसे अल्लाह दित्ता ने शाहरुख खान की किसी फिल्म से मुतासिर होकर अपना हुज्ले उरूसी भी सजा लिया था। अल्लाह दित्ता के दिमाग पर शाहरुख खान कुछ इस तरह छाया हुआ था कि वो दोस्तों के दरमियान हो या घर में हर वक्त शाहरुख खान की तरह एक्टिंग करने से बाज नहीं आता था। अल्लाह दित्ता का शाहरुख खान के लिए जुनून जहां खुद अल्लाह दित्ता के लिए मुसरत का बायस बना हुआ था, वहां उसके दोस्त हर वक्त अल्लाह दित्ता के मुंह से शाहरुख खान सुन सुनकर तंग आ चुके थे, जिसके बाद अल्लाह दित्ता उदास हो गया था और उसे किसी ऐसे शख्स की तलाश थी जो उसका हम ख्याल। शब्बीर ने एक दिन देखा कि अल्लाह दित्ता अपना फेसबुक पेज खोले बैठा था। पेज पर शाहरुख खान की तस्वीरें लगी हुई थी और उसने अपने प्रोफाइल पर जो नाम लिखा हुआ था वो था असली शाहरुख खान। अभी वो फेसबुक पर शाहरुख खान की मुख्तलिफ वीडियोस देख देख कर खुश हो रहा था कि ऐसे में किसी लड़की ने उसे इनबॉक्स में सलाम भेज दिया। अल्लाह दित्ता ने इनबॉक्स खोला तो शाहरुख को भूल भाल कर लड़की का प्रोफाइल देखने लगा। लड़की का नाम यास्मीन था और वो कहीं अमेरिका में रहती थी या शायद लड़की ने वैसे ही अमेरिका का नाम लिख दिया था। लड़की को इनबॉक्स में वालेकुम सलाम लिखने के बाद जब उसने लड़की के पेज का तफसील से जायजा लिया तो उसे वहाँ भी हर तरफ शाहरुख खान ही नजर आया। अल्लाह दित्ता ने फौरन लड़की से इनबॉक्स में पूछा कि क्या वो भी शाहरुख खान की फैन है, मगर उधर से कोई जवाब नहीं आया। अल्लाह दित्ता काफी देर तक लड़की के जवाब का इंतजार करता रहा और इस दौरान लड़की के प्रोफाइल को भी अच्छी तरह खंगालता रहा। फिर उसने यास्मीन की तस्वीर इनलाज करके देखी और खुद कलामी करने लगा और उसे इनबॉक्स में लिखने भी लगा। फिर शब्बीर ने देखा कि अल्लाह दित्ता कहीं ख्वाबों ख्यालों में खो गया था। उसे लगा कि अमेरिका में रहने वाली यास्मीन उसके पास गांव आ गई है, जहां उन दोनों के किस्से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक पहुंच गए और वो मीडिया के सामने अपने अपने अंदाज में इश्क का इतराफ कर रहे थे। अभी अल्लाह दित्ता अपने ख्यालों में था कि अचानक लाइट चली गई और अल्लाह दित्ता के ख्वाब चकनाचूर हो गए। अल्लाह दित्ता ने कुछ ही दिनों में अमेरिका में रहने वाली यास्मीन को शीशे में उतार लिया था और अब वो दोनों घंटों फेसबुक पर शाहरुख खान के बारे में बातें करते रहते। एक दिन शब्बीर ने देखा कि अल्लाह दित्ता इनबॉक्स में कुछ लिख रहा था। उधर शब्बीर ने देखा कि यास्मीन फेसबुक पर ऑनलाइन हुई तो अल्लाह दित्ता का मैसेज पढ़कर परेशान हो गई, मगर उसके चेहरे से लग रहा था कि उसे ये सब अच्छा लग रहा था। यास्मीन ने सलाम के बाद अल्लाह दित्ता से फोन नंबर मांग लिया। अल्लाह दित्ता ने फौरन अपना नंबर दिया और फिर दूसरे ही लम्हे अल्लाह दित्ता का फोन बजने लगा। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, इट्स मी यास्मीन फ्रॉम यूएसए। यास्मीन की अंग्रेजी सुनकर अल्लाह दित्ता थोड़ा सा परेशान हो गया। यास्मीन, आपकी बात मुझे समझ में नहीं आ रही। क्या आप उर्दू में बात कर सकती हो? हाँ, क्यों नहीं? कैसे हो? मैं ठीक हूँ। मुझे तो ये ख्वाब सा लग रहा है कि तुम मुझे फोन कर रही हो। और फिर यास्मीन खिलखिलाकर हंस पड़ी और जब यास्मीन ने एक सवाल किया तो अल्लाह दित्ता खुशी से उछल पड़ा। एक बात कहूँ अल्लाह दित्ता, तुम मुझसे शादी करोगे? क्या? शादी? हाँ हाँ, शादी। मगर ये कैसे हो सकता है? मैं तुम्हारे गांव आ जाऊंगी, फिर हमारी शादी हो जाएगी। यास्मीन, तुम मजाक कर रही हो ना? काश ऐसा हो जाता। अरे ऐसा हो सकता है, बोलो तुम्हें कबूल है? इससे पहले कि अल्लाह दित्ता कोई जवाब देता, खुशी के मारे उसका फोन उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ा और बंद हो गया। शब्बीर ने किस्से कहानियों में इस तरह की लव स्टोरीज तो बहुत पढ़ी हैं, लेकिन हकीकी जिंदगी में इस तरह के जरा वाकयात कम ही नजर आए हैं। यास्मीन ने अपना वादा पूरा किया और एक दिन वो अमेरिका से भावनगर के गांव 19 गुजियानी पहुंची तो अल्लाह दित्ता के माँ बाप हैरान रह गए। अल्लाह दित्ता के माँ बाप ने यास्मीन को बेटी की तरह प्यार किया और फौरन निकाह पढ़वा दिया।
निकाह और रुखसती के बाद ये खबर मीडिया पर पहुंची तो यास्मीन और अल्लाह दित्ता लाइमलाइट में आ गए। अल्लाह दित्ता ने कभी यास्मीन को ख्वाब में देखा था, बिल्कुल वही मनाजिर उसकी हकीकी जिंदगी में पेश आ रहे थे जब वो दोनों मीडिया से बात कर रहे थे और शाहरुख पर फिल्माए गए फिल्मी गाने गा रहे थे। जाना देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। अल्लाह दित्ता की अमरीकी लड़की से शादी पर उसके दोस्त यार सब बहुत ही खुश थे, बल्कि अल्लाह दित्ता के भाई ने बताया कि अल्लाह दित्ता का नाम भी बदल दिया गया है और अब वो नया शाहरुख खान है। हमें बहुत खुशी हुई है, हमारे माँ बाप भी खुश हैं, शाहरुख भी खुश है, और जिसका नाम शुरू पे अल्लाह दित्ता था लेकिन वो शाहरुख खान का फ़ैन है, अब उसका नाम शाहरुख रखा गया है। तो हम सब बहुत खुश हैं, हमें दिल से बहुत मोहब्बत है और भाभी को भी बहुत हमसे मोहब्बत है, हम भी उसे बहुत प्यार से रखेंगे इधर पाकिस्तान में। ये है नए शाहरुख खान जो पहले अल्लाह दित्ता थे। जरा इनके गले में शाहरुख खान की तरह सोने का लॉकेट भी देख लीजिए और इनकी अपनी अफसानवी बीवी से प्यार की झलक भी देख लीजिए। शब्बीर ने जब नए शाहरुख खान के वालिदैन को बेटे की शादी की मुबारकबाद दी तो वो भी बहुत खुश नजर आए। बड़ी खुशी है, अल्लाह ने खुशी दी, अल्लाह खुशियाँ बहुत अच्छी बेटी है, मुसलमान बेटी है, 5 वक्त नमाज पढ़ती है, असि भी मुसलमान है, बेटी भी मुसलमान है। इन्हें जो करे नहीं शराब की जात का लाख शुक्र है, अल्लाह की जात ने दुआ कबूल की। बंदा कुछ नहीं कर सकता, रब जो चाहे कर सकता है। शब्बीर को मालूम हुआ है कि यास्मीन अमरीकी रियासत वर्जीनिया की रिहायशी है और जब अल्लाह दित्ता उसे लाहौर एयरपोर्ट से अपने गाँव लाया तो पूरे गाँव ने ढोल बजाकर उसका इस्तकबाल किया था। शब्बीर को नए शाहरुख खान उर्फ अल्लाह दित्ता और यास्मीन के बारे में एक और दिलचस्प बात ये पता चली कि शादी के फौरन बाद अल्लाह दित्ता उर्फ नए शाहरुख खान ने अपनी बीवी को मोटरसाइकिल पर बिठाकर पूरे गांव की सैर करवाई थी और यास्मीन ने अपना नाम तब्दील करके काजल रख लिया था। शब्बीर को काजल नाम पर शाहरुख खान की एक रोमानी फिल्म याद आ गई जिसमें काजोल और शाहरुख खान एक दूसरे से शदीद मोहब्बत करते थे। शब्बीर ने इस अफसानवी मोहब्बत को हकीकत का रूप धार कर देखकर खुशी का इजहार किया है और दुआ की है कि अल्लाह ये जोड़ी सलामत रखे और सदा खुश रखे। मगर ठहरिए, इस लव स्टोरी का आखिरी सीन अभी बाकी है और वो ये है कि यास्मीन उर्फ काजोल 1 माह के वीजे पर पाकिस्तान आई हुई है और अब वो जल्दी वतन वापस जाने वाली है। सुना है कि वो वतन वापस जाकर अपने अफसानवी शाहरुख खान उर्फ अल्लाह दित्ता को भी अमेरिका बुला लेगी। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानियों और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी। देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 021-3580-3820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेस वे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज, शब्बीर तो देखेगा।